तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान हैं, कानों में कुंडल बड़े ही विशाल हैं, कानों में कुंडल बड़े ही विशाल हैं। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, गले में हलवा बड़ा प्यारा लगे, गले में हलवा बड़ा प्यारा लगे। ये प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ये हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ हैं, हाथों में कंगन बड़े ही विशाल हैं, हाथों में कंगन बड़े ही विशाल हैं। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हाथों में मोदक बड़ा प्यारा लगे, हाथों में मोदक बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के छोटे छोटे पैर हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे पैर हैं, पैरों में पायल बड़ी ही विशाल है, पैरों में पायल बड़ी ही विशाल है। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारी लगे, पैरों में खड़ाऊ बड़ी प्यारी लगे, पैरों में खड़ाऊ बड़ी प्यारी लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। बोलो गजानन महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। लाइट को जरो सही है ना। गोपाल जी आज श्री गोपाल जी भक्त का जीवन चरित्र। श्री गोपाल जी महाराज की जय। जब नेर बास सो गोपाल, भक्त इष्ट ताको कियो निर्भा, बात मोको लागी प्यारिये, भयो हो विरक्त को कुल में, प्रसंग सुनियो आयो यो परीक्षा लेन, द्वार पे विचारिये। आए पर्यो पाए पाए धारो निज मंदिर में, सुंदरी ने देखो मुखपन कैसे टारिये, चलो जिन टारो तिया रहेंगे किनारो, करी चले सब छिपी नेतु देखी याके मारिये। जौबनेर ग्रामवासी भक्त श्री गोपाल जी ने भगवान से बढ़कर भक्तों को इष्ट मानने की, सेवा करने की प्रतिज्ञा का जिस प्रकार से पालन किया, यानी भगवान से बढ़कर उनके भक्त हैं, उनको ज्यादा उन्हें प्रतिज्ञा करनी, सेवा करने की पालन किया, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। आपके कुल में कोई एक सज्जन विरक्त वैष्णव हो गए थे। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा की प्रशंसा सुनी कि भक्तों को इष्ट देव मानते हैं, वे भक्तों को वो भगवान मानते हैं। तब वे श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना किया कि भगवान अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िए, सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर घर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को छिपा दिया। तब उनको घर ले गए।
इसी बीच कौतुकवश एक स्त्री झांक कर देखा। स्त्री के झांकते ही उन्होंने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। क्यों निर्वाह करना कठिन होता है। भगवान की सेवा तो फिर भी कर ली, भक्तन की सेवा, साधु सेवा बड़ी कठिन है, परंतु महत्व पुरुष जिस व्रत को अंगीकार कर लेते हैं उसको निभाते हैं। यथा अंगीकृतम सुकृति ने परिपालयंती, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने, ले प्रसाद ले जाओ, दो दिन का, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य व्रत का अंत तक निर्वाह किया। सच्चे प्रेमी प्रेम प्रीति का निर्वाह अपनी ओर से करते हैं। हाँ, लाइट तेज लगा दी ना। अलग बात चल रही है चैनल, कल भी कर जाएंगे, अपनी ओर से करते हैं। अतः एक तरफा प्रेम ही प्रशंसनीय है। जो लोग प्रेमास्पद के व्यवहार के अनुसार प्रेम करते हैं उनका प्रेम एक रस नहीं रह सकता। उसे प्रेम कहते भी नहीं है, वह तो व्यवहार मात्र है। तुम मेरे से प्रेम, मैं तेरे से प्रेम करूं, मैं तो तुम तेरी बराबर है, तो वो प्रेम नहीं है, वो व्यवहार हो गया। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। अपने प्रेम में मग्न सच्चे प्रेमी को प्रेमास्पद का कटु व्यवहार भी बुरा नहीं लगता है। जो सच्चा प्रेमी होगा और वो दूसरों के साथ कटु व्यवहार भी कर रहा है ना, तो बुरा नहीं लगेगा। राजा बलि को वामन भगवान की डांट फटकार उनके द्वारा सर्वस्व का अपहरण बंधन भी अत्यंत प्रिय लगा। विपरीत व्यवहार को सद्भाव के साथ सहन करने से ही मैत्री का निर्वाह होता है। अगर कोई विपरीत व्यवहार भी करे तो फिर धीरे धीरे अपन समझेंगे कि आदत पड़ रही है, अपन लोगों को प्रत्युत्तर ना देवे तो जब भी निर्वाह हो सके। नहीं, अगर वो कुछ करे अपन कुछ करे तो निर्वाह नहीं हो सके। इष्ट में स्वामी में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे इष्ट है या स्वामी है या माता पिता है तो उनमें हमें दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए, दोष अपना ही देखना चाहिए। इस पर एक उदाहरण है। एक राजा के यहाँ पर एक सच्चा स्वामी भक्त था, राज सेवक था। एक बार राजा ने अति सुंदर कांच का नया भवन बनवाया, बहुत धन लगा, दर्शकों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने क्या बनवाया? कांच का एक सुंदर भवन बनवाया और जो देख पाओ जो बड़ी प्रशंसा करेगा। एक दिन राजा ने उस सेवक से तथा एक दूसरे सेवक से भी कहा कि इस कांच के महल को लोहे के हथौड़ों से चूर चूर कर दो। आज्ञाकारी सेवकों ने ऐसा ही किया। तब राजा ने कुपित होकर कहा, मूर्खो, तुमने कुछ भी नहीं सोचा, बने बनाए सुंदर कांच महल को तोड़ डाला। इतनी धनराशि को नष्ट करने के अपराध के फलस्वरूप अब तुमको प्राण दंड मिलेगा। सच्चे सेवक ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, अवश्य मैंने अपराध किया है, यथोचित दंड दीजिए। दूसरे सेवक ने कहा, मेरा क्या अपराध, हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। राजा ने अपने सच्चे सेवक की प्रशंसा की कि तुमने मेरा दोष न मानकर अपना दोष माना। यथा गुण तुम्हारा समझे निज दोषा। संत लोग जो हैं दूसरे में गुण देखकर खुद में दोष देखते हैं, तो गुण तुम्हारा समझे निज दोषा के अनुसार तुम्हारा सेवक भाव है, अतः तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ऐसा कहकर राजा ने उसे अपने मंत्रिमंडल में ले लिया और पुरस्कार दिया। इसी प्रकार तमाचा खाकर भी इष्ट देव जो संत वेश उनके प्रति असद्भाव न करके उसे आशीर्वाद मानकर इष्ट का निर्वाह किया। जो झांकी न तो आगे धर दियो तो उनको कोई क्रोध नहीं हुआ। प्रसंग सुनो, श्री गोपाल दास जी के काका विरक्त हो गए थे। उन्होंने घूमते फिरते संतों के मुख से सुना कि जौबनेर के श्री गोपाल जी साधु को अपना इष्ट मानकर भावना से भगवान से भी अधिक आदर देकर सेवा करते हैं। इस पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो ब्राह्मण जिन्हें अपनी जाति का प्राभिमान होता है और दूसरे गृहस्थ, फिर भी ऐसा भाव। हम तो इतने दिन से व्रत बने घूम रहे हैं, परंतु साधु वैष्णव में हमें ऐसा भाव आज तक नहीं आया। अतः परीक्षा लेने के लिए छिपकर आए। इनका स्त्री मुख न देखने का व्रत नहीं था, पर परीक्षा के लिए व्रत ही बने थे। इनका जो काका है वो सुंदरी ने देखो मुख, पर स्त्री में मन बुद्धि जाने से उसमें आसक्ति दोष होने की संभावना रहती है। अतः कल्याण कामी को पर स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। यथा जो आपन चाहे कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलारे गुसाई, तजो चौथ के चंद गिनाई। ये रामायण में है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो, अपनी सुख गति चाहते हो, तो दूसरी नारी का पर नारी को मत चाहो और उसको ऐसे तर्जो जैसे चौथ के चंदे को नहीं देखते हैं। तथा
जिनके लयन रिपुरन पीठी, नहीं पावई परतिय मन रीठी। मंगन लयन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। कविगण उसे ही इस पृथ्वी पर मनुष्यों में श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, सत्पुरुष एवं धन्य बताते हैं, जिसकी दृष्टि और मन पर स्त्री की ओर ना जाए। यथा श्लाघ्य से एको भूमि मानवानाम, स उत्तम सत्पुरुषश्च धन्य, न यस्य दृष्टिर्मन षष्ठ वृत्ति नारी मुखम नेव कदापि आती। स्त्री मुख के देखने से ज्ञान वैराग्य की विस्मृति हो सकती है। देख रूप मुनि वृत्ति विसारी, मुनि ने भी अगर स्त्री देख ले तो वो अपनी सूरत वृत्ति विसार देता है। विश्वामित्र पार्षद प्रवर्तयो वातांबूर पर्णाशना, स्ते अपि स्त्री मुख पंकज सुललितम दृष्टवेव मोहम गता। शाल्यंतम सैघतम पयोदधियुतम भुजन्ति ये मानवा, स्तेषामिन्द्रिया निग्रहो यदि भवेद विंध्य स्त्रेत सागरम। वायु, जल एवं पत्तों खाने वाले विश्वामित्र, पार्षद आदि अनेक ऋषि मुनि सुंदर स्त्री मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। घी दूध से मिले हुए गेहूं चावल आदि को नित्य खाने वाले यदि अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लें तो समझ लो कि विंध्य पर्वत समुद्र में तैर सकता है। नहीं असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तात्पर्य पर स्त्री मुख नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मा जी अपनी कन्या सरस्वती को देख मोहित हुए। पुत्र ने निंदा की, तब उन्होंने शरीर त्यागा जो कोहरा हो गए। जो कोहरा है ना ब्रह्मा जी शरीर। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी जी का श्री स्त्री मुख न देखने का प्रण स्मरणीय है, जिससे मीरा जी ने छुड़ाया। जीव गोस्वामी जी वृंदावन में तो ये गई मीरा जी, तो इन्हें भाई खबर पहुंचाई कि भाई आगे तो उनकी स्त्री मुख नहीं देखता। जब भगवान इनको दर्शन दिया कि वो स्त्री नहीं है, वो बड़ी भक्ता है, संत, तब जाके इन्होंने वापस गई मीरा जी के पास आ जाएंगे। सब छिपी। श्री गोपाल दास ने घर के भीतर जाकर समझाया कि संत भोजन करने आ रहे हैं, तुम सब छिप जाओ। वे स्त्रियों को नहीं देखते हैं, मैं उन्हें भोजन कराकर जब तक बाहर न ले जाऊं तब तक तुम कोठरी में बंद रहो। उन्होंने ऐसा ही किया। वे कह रही थी कि अहो ऐसे संत तो आज ही आए हैं, शायद उन्होंने गृहस्थ में जन्म नहीं लिया है, इनका पालन पोषण माता बहनों ने नहीं किया है, यह तो कोई अलौकिक किसी पेड़ से अथवा पृथ्वी फाड़ कर प्रकट होंगे। वो कह रहे हैं कि योनि से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि किसी पेड़ या पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे बड़े दुर्भाग्य हैं जो ऐसे संत के हम दर्शन भी नहीं हो सकते। एक ने कहा कि न देखना उनका नियम है, सो वे न देखें, अपने नियम का पालन करें। संत का दर्शन करने का नियम मेरा है, सो मैं अपने नियम का पालन करूं। वो ना देखे तो मत देखो, मेरा नियम है कि मैं संत का दर्शन करूंगी तो मैं देखूंगी। कोई उन्हें न देखे, दर्शक दर्शन न करे, ऐसे संत नहीं चाहते होंगे। संत तो अपने दर्शन देकर लोक का कल्याण करते हैं, ऐसा विचार एक ने जाकर दर्शन कर लिया। एक पे तमाचो दियो, दूसरे ने रोष दियो, देवो या कपोल पे यो बानी कहीं प्यारी। एक गाल को थप्पड़ मार दिया तो दूसरे ने रोष मान लिया, मेरा अपना मारो, गुरुदेव ने तो मेरा पे मारो। सुनी आंसू भरी आए, जाए लपटाए पाए, कैसे कही जाए रीति कछु न्यारी है। भक्त इष्ट सुनो मेरे बड़ो अचरज भयो, लई में परीक्षा भई शिक्षा मोको भारी है। बोलियो अकुलाए अजू पे कहाँ भाई, ऐपे साधु सुख पाए कहीं, यही मेरी जारी है। श्री गोपाल भक्त ने हाथ जोड़कर सुंदर मीठे वचन कहे। महाराज जी, आपने एक कपोल को तो तमाचा प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो गया, और दूसरे आपकी कृपा से वंचित रह गया, अतः उसे रोष हो गया। कृपा करके मुझे इस कपोल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। प्रिय वाणी सुनकर उस वैष्णव के नेत्रों से आंसू भर आए। वह गोपाल जी के चरणों में लिपट कर बोला, आपकी निष्ठा अलौकिक है, इस विषय में मुझसे कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी उपासना एवं उसकी रीति विलक्षण है। संतों के मुख से हमने सुना था कि आप भगवत भक्तों को ही अपना इष्ट मानते हैं। इस पर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, तभी मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए। मैंने आपसे शिक्षा ली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा वैष्णव को भगवान से बढ़कर मानना चाहिए। श्री गोपाल भक्त अपनी प्रशंसा सुनकर व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर बोले, अजी महाराज जी,
आप जिस भाव को कह रहे हैं वह मुझे कहाँ प्राप्त है। फिर वो दीन बन रहा है कि महाराज जी आप जिस भाव को कह रहे हैं वो मुझ में नहीं है, परंतु आप साधु जन सुख पूर्वक प्रसन्न होकर मुझे अपना सेवक कहते हैं और मानते हैं, यही मेरे जीवन का आधार है। एक पे यानी एक पे तमाशा मारो और दूसरों में नाराज हो गए, वंचित रह गए आपका कृपा प्रसाद। श्री गोपाल दास ने संत कर कमल का कपोल पर स्पर्श प्राप्त कृतार्थता का अनुभव करते हुए कहा, भगवान आपने दाहिने हाथ से वाम कपोल को पवित्र किया, बाएं कपोल को पवित्र कर दिया, अब इस दाहिने कपोल को भी उस पर बाएं हाथ से एक तमाचा मारकर पावन कीजिए। दाहिने कपोल रूस रहा है, मचल रहा है कि मैंने कौन सा कसूर किया है जो मुझे तमाचा प्रसाद नहीं मिला संत का। महाराज आपको पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए कि दोनों एक साथ ही हैं, एक को तो प्रसाद देते रहे, एक को ना दिए तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। देखिए दाहिने नेत्र से आंसू बह रहा है, वह दाहिना अंग श्रेष्ठ होकर भी आपके आशीर्वाद से वंचित रहा है। सीधा श्रेष्ठ सब काम सीधा स्वीकार और फिर भी आपको प्रसाद ना मिलो, बाया को मिल गो तो ये रो रहा है, अतः रो रहा है। बाया सदा हीनता की भावना से दुखी रहता था, उस दिन पर आपने कृपा की और दाहिना श्रेष्ठता के अहंकार के कारण ही शायद वंचित हो गया है। फिर महाराज वैष्णव तो युगल के उपासक हैं, वैष्णव तो दोनों के उपासना करें, सीताराम जी राधा कृष्ण जी युगल कपोल हैं, तो युगल तमाचा रूप सेवा पर मिलना चाहिए। कपोल भी कैसे हैं, युगल है जोड़े में, तो इनको दोनों को लाभ मिलना चाहिए। वस्तुतः अपनों को मानकर अनुग्रह करने वाले मेरे प्रभु आज ही पधारे हैं। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, जैसे एक बालक मिठाई पाकर प्रसन्न हो, दूसरा न पाकर रोने में चलने लगे, उसी तरह दूसरा कपोल असंतुष्ट हो रहा है। उस पर भी तमाचा की मोहर लगाकर मुझे निर्भय कर दीजिए। दूसरे ने दोष किया, इस पर दृष्टांत श्री मोरध्वज जी का बाएं नेत्र से आंसू आने का। इसका एक भाव और यह भी हो सकता है कि वहां उपस्थित किसी दूसरे व्यक्ति ने रुष्ट होकर परीक्षक को फटकारा कि आपको ऐसा रोष किसी संत पर नहीं करना चाहिए, ऐसे भक्त पर ऐसा रोष करना अपराध है। सुनिए आंसू। श्री गोपाल दास जी की भाव भरी बातें सुनते ही परीक्षक संत के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्हें ऐसे उत्तर की आशा कदापि नहीं थी। मैं क्रोध करके मारूंगा तब ये भी क्रोधित होंगे, वे ऐसा समझे थे। उन्होंने कहा मैं क्रोध करके मारूंगा तो ये भी क्रोध करेंगे, भी तुमने क्यों मारा, लेकिन वो तो भाव ही दूसरे निकले। कटु व्यवहार में भी कृपा का अनुभव करते हैं, अतः जैसा सुना था वैसा ही भाव यहाँ श्री गोपाल दास जी में पाया। अवस्था में छोटे होने पर भी भक्ति भाव में मुझसे बहुत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। ऐसे भक्त की परीक्षा और वह भी तमाशा मार कर परीक्षा लेना अपराध है। इससे भगवान रुष्ट होकर मुझे दंड न दें, यह विचार कर पैरों में लिपट गए। इनके काका है जो परीक्षा लेवाया, छुड़ाने से भी पैरों को नहीं छोड़ते थे। कठिनाई से अपने पैरों को छुड़ाकर श्री गोपाल दास जी ने उनके चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। लई में परीक्षा न किया कि मैं कोई संतवंत ना हूँ, इतना ज्यादा पढ़ो, पर मैं तो परीक्षा लेकर के मारा है। आपकी ख्याति सुनी जब जाके उन्होंने अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताया, कहा कि तुम्हें भक्त इष्ट हैं, यानी भक्ति तुम्हारे भगवान हैं। यह सुनकर मुझे भारी आश्चर्य हुआ कि मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ और मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं आई। मुंह से कहना तो सहज है, पर इस प्रकार का स्वभाव बना लेना अति कठिन है। मेरे कुल में मेरा भतीजा ऐसा भक्त है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अतः मैंने परीक्षा ली। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि कलयुग में तो भगवान भी अपने सभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि श्री मोरध्वज जी ने वरदान मांग लिया। जब प्रसन्न हो गए ना भगवान, जब उन्होंने की भगवान ऐसी परीक्षा आप कलयुग में मत लेना किसी से, अतः मुझे परीक्षा किसी की परीक्षा नहीं। भक्त हृदय भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी तो किसी भाव विशेष का उदय कर देते हैं और कभी उसे छिपा लेते हैं, इसलिए परीक्षा लेने में दोष बन जाता है। परीक्षा ली, हमने उसे फेल कर दिया और उसे अभक्त मान लिया। यह अभक्त है ऐसी धारणा बना ली। दूसरे चरण प्रभु कृपा से विशिष्ट भाव का सागर उस भक्त के हृदय में लहराने लगा, तो उसे हम अभक्त मानकर अपने हृदय को दूषित करते रहते हैं। भाई 1 मिनट में तो उनका ऐसा प्रेम उमड़ जाए, 1 मिनट में ना उमड़े तो अपना फिर विचार वैसे ही हो जाए जो क्षण आपने देखा है उसको। श्री मोरध्वज के वरदान के अनुसार प्रभु सभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते हैं, परंतु जो भक्त किसी प्रण को करके भक्ति करता है उनकी परीक्षा प्रभु अब भी लेते हैं। श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा प्रभु ने ली। प्रभु स्वयं परीक्षा लेते हैं और दूसरों के द्वारा भी ले लेते हैं, कभी किसी संत के द्वारा या कभी किसी दुष्ट के द्वारा भी परीक्षा निभा लेते हैं। अपनी निष्ठा की बात सुनकर आप व्याकुल हो गए। इस
से इनमें अहंकार हीनता दिखाई जारी है। संत लोग मुझे अपना सेवक मानते हैं, अतः कृपा कर दर्शन देते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। यही जीवन है। इससे अति इष्टता का भाव ज्ञात होता है कि नहीं, आपके भक्त हैं जो इष्ट हैं। अब है श्री लाखा जी। परमहंस बंसनी में भयो विभागी बानरो, मूलधर खंड निवास भूप सब